हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक एक्सरसाइज देखेंगे 1.1। तो 1.1 से शुरू करेंगे दोस्तों। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा आपका, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के साथ शेयर कीजिएगा, आपके जो फ्रेंड्स क्लासमेट्स वगैरह। ठीक है, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है आपके पास में, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 8 डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, ये जो नंबर लाइन है वो क्या कर रही है, डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर शो कर रही है एक ही दिन अलग अलग जगह का। ठीक है, कि जो आपके पास में लाहौल स्पीति था, उस लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, इन सब का टेम्परेचर आपको ये शो कर रही है। ठीक है, कि किसी दिन जो लाहौल स्पीति उसका टेम्परेचर कितना था, श्रीनगर का कितना था, शिमला कितना था, ऊटी कितना था, बेंगलुरु कितना था। आपको इस नंबर लाइन को देखते हुए, ठीक है, इस नंबर लाइन को देखते हुए आपको ये जो ए बी सी डी, फर्स्ट में ए बी सी डी नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो दोस्तों नंबर लाइन आपके सामने है, वो आपसे क्या कह रहा है कि जितने प्लेस है ना, तो सबसे पहले अपन प्लेस लिख लेते, देखो कौन कौन से हैं। प्लेस अपने पास में है, फर्स्ट है ना, ए। प्लेस देखो कौन कौन से हैं आपके पास में। ऑब्जर्व द नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। ठीक है, नंबर लाइन को देखते हुए आपको जितने भी ये जो स्थान है उन सबके क्या लिखने हैं, तापक्रम लिखना है, उनका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, देखो जो लाहौल स्पीति है, इसका टेम्परेचर कितना है, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखिए दोस्तों, नंबर लाइन आपके सामने है, इसका टेम्परेचर आपके पास आएगा -8। ठीक है, दूसरा है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर -4, -3, -2, तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -4 के उस तरफ है तो -4, फिर -3, -2, -1, फिर 0 आता है ना, फिर +1, +2, +3 इस प्रकार से। फिर देखिए शिमला, शिमला का टेम्परेचर आपके पास में कितना है, एग्जैक्ट 5 है, प्लस में है तो +5 आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, फिर देखो आगे चलेंगे, ऊटी, इसका टेम्परेचर आपके पास में कितना है, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, तो +14 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपके पास में है बेंगलुरु। ठीक है, आगे आपके पास में है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का देखिए कितना है, ये 20 के बाद 21, 22, तो प्लस में 22 है। ठीक है, बेंगलुरु कितना है, प्लस में 22। तो ये आपने टेम्परेचर लिख दिए उनके। ठीक है ना, कि इनका कितना कितना टेम्परेचर था। हिंदी में अगर इसको एक बार लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम के लिए, लाहौल स्पीति जो आपके पास में जगह है उसका तो कितना है, -8 आ जाएगा। श्रीनगर का -2, शिमला +5, ऊटी +14, बेंगलुरु ये +22 है। ठीक है, अब देखो
वो आपसे क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन का काम हो गया है। वो आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव, कि ऊपर जितने ये जो दिए गए हैं आपको प्लेसेस, इनमें से जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्लेस है उनके बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। देखिए, तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है इसके अंदर, देखो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा, देखो बी देखेंगे, एक तो है हॉटेस्ट प्लेस भाई, एक तो सबसे गर्म होगा इनमें, ठीक है, और एक कौन सा होगा, एक होगा कोल्डेस्ट, ठीक है। तो इस हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस पूरा लिख लेना आप, और टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है, ठंडे स्थान, गर्म स्थान का टेम्परेचर तापमान और ठंडे स्थान का तापमान, तो कितना आएगा, देखो सबसे गर्म कौन है, जिसका सबसे ज्यादा है तो बेंगलुरु है, प्लस में 22, ठीक है भाई, प्लस का 22 बड़ा होता है इंटीजर में, मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बताया था आपको। फिर ये अपने पास में क्या है, सबसे कोल्डेस्ट कौन सा आएगा, लाहौल स्पीति आ जाएगा, इसका -8 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस, देखिए कैसा आएगा डिफरेंस, ये प्लस का 22 है, ये माइनस का 8 है, दोनों का डिफरेंस निकालना आपको, तो दोनों क्या करेंगे माइनस, तो 22 में से माइनस करेंगे माइनस के 8 को, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 22 प्लस 8 कितना है, 30 डिग्री का, कितने का, 30 का, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इनके अंदर, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको एक बार लिख लेते हैं, हिंदी में देखो क्या लिखेंगे, हॉटेस्ट प्लेस मतलब सबसे गर्म, गर्म स्थान का तापमान, ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे ठंडे स्थान का तापमान, ठीक है। यहां पर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस, यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे गर्म, सबसे गर्म व ठंडे स्थान, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर, है ना, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं आप, क्या लिख लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, तो सबसे गर्म व ठंडे स्थान के तापमान का अंतर, फिर आगे आप ये लिख लेंगे, ठीक है ना, तो आपको कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा है, सी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो देखो सी वाला क्वेश्चन, देखो लाहौल स्पीति ये रहा, और क्या बोल रहा है श्रीनगर, तो लाहौल टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति है ना, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर तो कितना है आपके पास में, -8 है, और श्रीनगर का कितना है, ये आपके पास -2 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको ना, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है।
तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है? डिफरेंस। एक माइनस का 8 है, एक माइनस का 2 है। एक माइनस का 8 है, एक माइनस का 2 है। दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखो, इसके लिए एक चीज ध्यान समझना। मान लो ये अपने पास -8 है इस नंबर लाइन पे, फिर ये -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर प्लस में आएगा इधर। तो देखो कितना चलना पड़ रहा है आपको, कितना गैप है इनके बीच में, डिफरेंस कितना है -8 और -2 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, कितने का गैप है? 6 का। तो 6 डिग्री सेल्सियस का इनके बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 6 डिग्री का इनके अंदर बीच में गैप है। अब देखो डी, देखो इसका डी वाला आपसे क्या बोल रहा है? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। देखो देखो इसका डी में क्या बोल रहा है आपको वो, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर आपको बताना है, एक शिमला, दोनों को साथ में ले लिया जाए, ठीक है। श्रीनगर शिमला वगैरह सब मैंने हिंदी में इधर पहले से लिख रखा है, ठीक है ना। तो बार बार में लिख के यहाँ से देख लेना आप, श्रीनगर और शिमला। तो ये श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को साथ में ले लिया जाए। तो श्रीनगर कितना है? -2, और शिमला कितना है? +5। भाई दोनों को साथ लो तो दोनों का 8 तो करना है, तो कितना आ जाएगा? +5 -2, तो +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ये जो +3 है, क्या ये कम है क्या? किससे? शिमला वाले से। तो भाई 3 तो कम ही है 5 से, 3 तो 5 से कम ही है, मतलब ये इन दोनों के साथ का जो टेम्परेचर है +3, वो तो शिमला से कम ही है। तो आप लिख देना यस, ठीक है। दूसरी चीज आपसे एक और पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि जो आपने साथ में लिया है ना ये टेम्परेचर, जो ये +3 है, क्या ये श्रीनगर से भी कम है क्या? तो भैया श्रीनगर से तो कम कैसे है? ये +3 है और ये कौन है? -2 है। तो +3 तो बड़ा है, कम नहीं, ये तो ज्यादा है, ठीक है ना। तो कम नहीं है, ज्यादा है, इसलिए आप क्या लिख देंगे? नो, कि नहीं श्रीनगर से कम तो नहीं है, श्रीनगर से तो ज्यादा है दोनों का साथ जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबसे पहले। देखो, इन ए क्विज, एक प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कि जो धनात्मक नंबर मिलते हैं किसके अंदर? सही उत्तर देने पर, और गलत उत्तर देने पर क्या मिलते हैं? ऋणात्मक मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इफ जैक्स स्कोर इफ 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10 वोट वॉज हिज टोटल एट द एंड। अब जो जैक है ना, उसके स्कोर देखो, उसको राउंड में अलग अलग राउंड में, पहले राउंड में कितने मिले? 25, फिर 5 मिले, दूसरे में माइनस के, फिर माइनस के 10 मिले, फिर माइनस के 15, फिर 15 मिले प्लस के, और फिर 10 मिले। तो उसका टोटल, लास्ट में उसका टोटल स्कोर क्या हो रहा होगा? तो देखो टोटल स्कोर आपको निकालना है। तो टोटल स्कोर देखो क्या होगा, उसको देखो कितने कितने मिले? 25, -5, -10, 15 और ये 10, ये 5 उसके तो स्कोर है टोटल। तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? इन सबको प्लस कर दो, ठीक है। और इसका टोटल स्कोर क्या होगा? इन सबको आप क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये सब इसके स्कोर है, इनको प्लस कर दो,
इसको आप प्लस कर दो सभी को, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस के 25 फिर प्लस के 15 और 10, ये तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। माइनस के 5 और माइनस के 10, माइनस के कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो उसका टोटल स्कोर कितना आ गया 35 आएगा। टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इज ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ठीक है। और तब ये क्या होता है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो बताइए कि मंगलवार को टेम्परेचर कितना था, ठीक है। और ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर क्या होता है वेडनेसडे को, बुधवार को क्या होता है वो 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो बताइए फिर वेडनेसडे को कितना था। तो देखो मंडे को कितना था, सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर, वो तो श्रीनगर एक ही है इसमें ना, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। एट श्रीनगर आप लिख सकते हैं आगे, कितना था देखो ये था आपके पास में -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन देखो 2 डिग्री कम हो जाता है ना। तो जब 2 डिग्री कम हो गया तो आप क्या लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, जितना था कितना था 5 डिग्री सेल्सियस। इस 5 डिग्री सेल्सियस में से कम हो गया 2, तो कितना हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। माइनस के 5 में से कम करना है 2, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस, तभी तो कम होगा ना, ठीक है। अब देखो आगे, फिर ये क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया अपने पास ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे को क्या होता है देखो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इतना था, ठीक है भाई। अपने पास में मंगलवार को इतना था, ट्यूसडे को कितना ज्यादा हो गया 4, तो इसमें 4 क्या कर देंगे +4 क्यों करा, क्योंकि ज्यादा हुआ है बड़ा है। कम होता है तो माइनस किया था, ठीक है। तो माइनस का 7 प्लस का 4, तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसको अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे श्रीनगर में सोमवार का तापमान, यहां पर क्या लिखेंगे मंगलवार का तापमान, ठीक है। फिर एक का तापमान, फिर यहां क्या लिखेंगे बुधवार का तापमान, ठीक है। तो वही निकालना था आपको कि मंगलवार को 2 कम कर दो उसमें से, और फिर जो मंगलवार को इतना था बुधवार को 4 बढ़ गया, तो -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। एक जो हवाई जहाज है, प्लेन है, वो सी लेवल से, समुद्र तल से कितना 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशिष्ट बिंदु पर, इट इज एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। एक विशिष्ट पॉइंट पे ये एक सबमरीन से, एक पनडुब्बी से कितना 1200 जो कि 1200 मीटर नीचे है किसके, सी लेवल के, समुद्र तल के, उसके एग्जैक्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बताइए उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। उनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। सीधी दूरी बतानी है आपको। देखेंगे एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए आपके। जैसे मान लो ये अपने पास में सी लेवल, ठीक है भाई, ये अपने पास में समुद्र है तो उसमें पानी है,
अब देखो इस सी लेवल से कितना 500 मीटर 5000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन है, एक प्लेन यहां पर है, ठीक है, एक प्लेन यहां पर है और ये प्लेन इस सी लेवल से कितना ऊपर है 5000 मीटर, ठीक है। अब देखो ये 5000 मीटर है और इस सी लेवल से एग्जैक्ट ये एक अपने पास स्पेशल पॉइंट है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, इस पॉइंट के ठीक नीचे 1200 मीटर पे एक यहां पर क्या है, एक सबमरीन है, ठीक है, यहां पर एक क्या है, एक सबमरीन है यहां पर, जो कि कितने नीचे है 1200 मीटर, ठीक है ना। और ये कितनी है अपने पास डिस्टेंस 1200 मीटर, और यहां से ये कितना ऊपर है स्पेशल पॉइंट से, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इससे ये 1200 मीटर है और इससे ये कितना 500 मीटर ऊपर है और यहाँ से 1200 मीटर नीचे ये सबमरीन है, ठीक है। तो देखो ये प्लेन है, इसको अपन क्या बोल देंगे, हवाई जहाज, पनडुब्बी को आप क्या इसको पनडुब्बी बोल देंगे, ठीक है, पानी में डूबी हुई पनडुब्बी। अब देखो ये 1200 मीटर नीचे है इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट से कितना है, मतलब सी लेवल से कितना 500 मीटर ऊपर है, एक स्पेशल पॉइंट पे ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर आ गया था प्लेन। तो आपको इन दोनों के बीच की ये टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है, इस 500 में क्या प्लस करना पड़ेगा आपको 1200, तो इनकी आ जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे आएगी इनकी, देखो देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस क्या निकालनी है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। देखो कैसे निकालेंगे, जो 500 है ना 5000 मीटर, इसमें 1200 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 6200 मीटर, ये आपका आंसर है इसके अंदर, ठीक है। हिंदी वाले देखो क्या लिख लेंगे भाई, ये लाइन ही तो लिखनी है हिंदी में आपको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ठीक है ये साइन लगा के हवाई जहाज व पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है, बाकी आपको ये लिखना ही है फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखो मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज रुपीज कितना 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने अपने जो बैंक में अकाउंट था उसमें 2000 रुपये जमा करवाए और अगले दिन कितने 1642 रुपये वापस निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। अब देखो अकाउंट से पैसे निकाल लिए, उसको अपन किस इंटीजर से करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जमा कराएंगे उसको किस में करेंगे, उसको प्लस में करेंगे भाई, जमा जब करवा लिया उसको प्लस में करेंगे, निकलवा रहे हैं उसको नेगेटिव में करेंगे, निकलवा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, तो जमा करें तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपके हो गया कि जो डिपॉजिट कराएंगे उसको किसमें करेंगे, प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे अपन। फिर बोल रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो विड्रॉल जब ये 1642 रुपये उसने निकाल लिए ना अकाउंट से, तो उसमें कितने बचे, तो माइनस करना आपको, सीधी सी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो डिपॉजिट अमाउंट कितना है, सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट
आपके पास है 2000 रुपीज, ठीक है। और विड्रॉल अकाउंट, इसमें विड्रॉ कितना किया उसने, ठीक है। अब देखो ये आपको ऐसे कह रहा है कितना रहेगा उसमें, तो देखो विड्रॉल वाले को अगर आप माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको जो आपने डिपॉजिट किया उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो विड्रॉल करने के बाद में कितने पैसे बचेंगे उसके अकाउंट में, देयरफॉर मोहन्स अकाउंट बैलेंस आफ्टर विड्रॉल देखो विड्रॉल के बाद में कितना बचेगा, तो देखो इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है। ये अपने पास में 2000 है, इसमें से आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा आपके पास में, देखो 8, फिर बचेगा 5, यहाँ पर 3, तो ₹3,358, ठीक है। 358 आपके पास में उसके अकाउंट में रह जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जमा राशि, जो जमा कराई है आपने, इसको क्या बोलेंगे, निकास राशि या निकाली गई राशि, ठीक है ना, निकाली गई राशि। फिर हिंदी में अपन इसको लिखेंगे निकासी के पश्चात मोहन के खाते में राशि, ठीक है। फिर आपको ये करना ही है, यहाँ से 2000 माइनस 1642, तो ₹358 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आज अपन यहीं तक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस फर्स्ट टू फिफ्थ में आपको कोई दिक्कत होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा हो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ में, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।